लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग जब मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को, किसके थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इनकम मेथड हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक, अब उसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं रिगार्डिंग इनकम मेथड, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं इनकम मेथड जब हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे नंबर वन, हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग्स लाइक old age pension, unemployment allowances, scholarships, pocket expenses etc. should not be included in national income। ठीक है, अब ट्रांसफ़र अर्निंग जितनी भी होती हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, ये सब जो हो गया, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। अब अगर देखा जाए जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, जो फिर भी जो ऑलरेडी नोट किया गया रिटायरमेंट पेंशन जो है हमारा, आर टू बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। वैसा क्यों करते हैं, एज दीज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय होते हैं उनके जो काम किया है उन्होंने, उसके बदले में एज अ कंपनसेशन उसको दिया जाता है, इस वजह से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट और गैम्बलिंग एक्सेट्रा इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्लियर है, तो इस तरीके की जितनी भी हमारी इलीगल एक्टिविटी होती है, इससे जो भी इनकम होती है, इसको हम लोग नेशनल इनकम जब में इंक्लूड नहीं करते हैं। एज रिगार्ड्स इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, इसको हम लोग इनकम जनरेटेड किसके उसमें करते हैं, ब्लैक मनी में करते हैं। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम। इसको हम लोग किस लिए इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, क्योंकि इसका जो एस्टिमेशन होता है ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ऐसी इनकम का कोई भी एस्टिमेशन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब जो भी कमीशन पे किया गया है सेल और परचेज पर सेकेंड हैंड गुड्स के, आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, एज दीज आर अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि एक तरीके का रिवॉर्ड होता है जो भी फैक्टर सर्विस दी गई है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसी में हमारा, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। जो भी ब्रोकरेज दी जा रही है शेयर के सेल और परचेज पर और बॉन्ड्स के सेल और परचेज पर, इज टू बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रिवॉर्ड होता है फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन्स, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रॉम लॉटरीज होते हैं। ठीक है, अब जो भी इनकम हो रही है लॉटरी के थ्रू, ठीक है, शुड नॉट बी इंक्लूड एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन करस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि इसका करस्पॉन्ड में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है इन गेम्स से जो इनकम हो रही है उससे। लाइक इनकम इन टर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन इज़ नॉट टू बी एंटर्ड एज फैक्टर इनकम। अगर कैपिटल गेन हो रहा है उससे इनकम हो रही है तो उसको हम लोग उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं अपने एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम लोगों को दिया गया है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे इनकम मेथड अकाउंट्स फॉर ओनली फैक्टर इनकम्स corresponding to which there is a flow of goods and services in the economy। जो इनकम मेथड्स से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये केवल और केवल फैक्टर इनकम के लिए होता है। इसके करस्पॉन्ड में क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। इन द इकोनॉमी इट डज नॉट account for such incomes corresponding to which there is no flow of goods and services। ठीक है, अब ये जो अकाउंट होता है इस पे किसी भी तरीके की ऐसी इनकम नहीं ऐड करी जाती है जो कि गुड्स या सर्विसेज के फ्लो से नहीं हुई है। ठीक है, गुड्स एंड और करस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, और ऐसी इनकम भी नहीं ऐड करते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है इकोनॉमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में।
तो 6 पॉइंट हमारा है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है। 7 पॉइंट हमारा करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। 7th पॉइंट हमारा करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ। ठीक। 8th पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट में इस तरीके का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया, या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं ये सब किसके कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट के। ठीक है। अब जब एक बार इस तरीके का जो प्रॉफिट होता है इनकम एस्टिमेशन में, जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, तो इन जो तीनों कंपोनेंट होते हैं इसके, जैसे डिविडेंड हो गया हमारा, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, या फिर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, इन तीनों को सेपरेटली हम लोग एंटर नहीं करते, उसमें जॉइंटली एंटर करते हैं। ठीक है, या उसका सम टोटल एंटर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम टैक्स होता है उसको पे किया जाता है जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है उसमें से। इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा वेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड as well as social security contribution by the employers on behalf of employees are all components of compensation of employee। ठीक है। जो हमारा वेजेस हो गया, सैलरी हो गया इन कैश और काइंड, या एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ compensation of employees। ठीक है। any of these components should not be separately added once compensation of employees included in the estimation of national income। अगर compensation of employees को हम लोग जो एस्टिमेशन कर रहे हैं नेशनल इनकम का उसमें इंक्लूड करते हैं, तो ये जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये सब क्या हो गया हमारा एक तरीके से कंपोनेंट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेटली शो नहीं करते हैं, कब, जब हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को इंक्लूड कर लिया जाता है किसके लिए, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है हम लोगों को। इस नोट में क्या दिया है, ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। जो भी टैक्स गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो क्या है, उसको कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में होता है। डीज आर नॉट टू बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जब भी एस्टिमेशन लेते हैं हम लोग नेशनल इनकम का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गिवन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें ए है हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये सब हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल एक फ्लो चार्ट देखा था, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। ठीक है। चलिए उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे आइटम्स दिए गए हैं हमें इन करोड़, यहाँ पे रुपीज़ जो है वो इन करोड़ दिया गया है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जैसे नंबर 1 हम लोग करेंगे नेट डोमेस्टिक इनकम के लिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स इनकम होती है उसमें क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको ऐड कर लेते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स को। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, मिल जाता है नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 करोड़। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग को निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम। अब नेट डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं हम लोग। चलिए नेट डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाला हम लोगों ने, इसको समझ लेते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ गया हमारा। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। ये जो नेट डोमेस्टिक इनकम निकाली, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने। ठीक है। तो नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए बेसिकली हम लोगों ने नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड, ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई है उसको ऐड कर दिया, तो जो भी हमारा आया, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर 61,700 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये आ गया नेट नेशनल इनकम हमारा। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग NNP एट MP बोलते हैं, NNP एट MP, जिसको हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नेट नेशनल इनकम ये जो हम लोगों ने निकाली, इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर दिया सब्सिडीज़, ठीक है। तो इससे हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो क्या होगा, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल इसी का हम लोग और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का, इसको समझते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को ये अमाउंट दिया गया है, करोड़ में दिया गया है, ये हमारे आइटम्स दिए गए हैं जिससे हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों की, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया हमारा, जिसमें इसका फॉर्मूला हो गया हमारा वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। ये सब हम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। इन सबको ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, ठीक है। अब नेशनल इनकम के लिए हमें क्या करना है, ये जो डोमेस्टिक इनकम निकली इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो इससे हमें क्या मिल गई, हमें नेशनल इनकम निकल के आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनकम मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, जो हम लोगों ने वीडियो में अभी पढ़ा इसको रिवाइज करना है और जो क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं इसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है।